नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 दान का हिसाब। इस पाठ में किसी ने किसी को दान दिया है और उसका हिसाब किया जा रहा है। वह तो पाठ पढ़ने पर ही पता चलेगा किसने किसको दान दिया। आइए पढ़ते हैं। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपये खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यहाँ कपड़े की विशेषता बताई गई है। कपड़े लकदक हैं। लकदक का अर्थ होता है राजसी। ऐसे कपड़े जिनके ऊपर सोने, चांदी या हीरे का काम किया जाता है। मुट्ठी बंद हो जाने का अर्थ है कंजूसी करना। कि राजा जी वैसे तो अपने ऊपर बहुत सारे हजारों रुपये खर्च करते थे, लेकिन जब दान की बात आती थी तब वह कंजूसी दिखाने लगते थे। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। राजसभा में, राजा के दरबार में, नामी का अर्थ होता है प्रसिद्ध लोग तो आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन बिल्कुल भी नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ उनका सत्कार का अर्थ होता है आदर नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल का अर्थ होता है सूखा पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। खबर का अर्थ होता है समाचार आया। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जब राजा के पास खबर आई कि उस देश की पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं अकाल के कारण, तब राजा जी बोले कि ये सब तो भगवान ने किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। जब लोगों ने राजा से सहायता मांगी और कहा कि आप हमें थोड़ा सा राज भंडार से पैसा दे दीजिए, यानी कि कुछ मदद कर दो पैसे की, हम दूसरे देशों से ही अनाज खरीद लेंगे, लेकिन राजा ने उनको दूसरी बातें सुनाकर उन्हें मना कर दिया। उनकी सहायता नहीं की और उल्टा उनसे ये कहा कि अगर मैं तुम्हारी सहायता करूँगा तो मेरा राज भंडार तो खत्म हो जाएगा और मैं दिवालिया हो जाऊँगा। दिवालिया का अर्थ होता है कंगाल ही हो जाऊँगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। यहाँ पर बच्चों एक गाय दिखाई दे रही है। जब सूखा पड़ जाता है तब ऐसे पशु पक्षी निर्जीव हो जाते हैं और वो मरने लगते हैं, क्योंकि सूखे की वजह से कहीं भी अन्न नहीं उपजता है। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। अब जब लोगों से बिल्कुल नहीं रहा गया, तब वो फिर राजा के पास पहुंचे और उन्होंने गुहार का अर्थ होता है विनती की, अपनी फरियाद की और उनसे कहा, महाराज, हमें चलो आप 10,000 रुपये ही दे दीजिए, हम उन रुपयों से ही अनाज खरीदकर
अपना आधा पेट ही भर लेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? अब राजा ने कहा, 10,000 रुपये कोई कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। यदि तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है तो तुम जीवित हो ही क्यों? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं। जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति राजा से कह रहा है कि महाराज, आपके राजकोष में, आपके खजाने में तो इतना पैसा है जैसे धन का सागर हो। धन का सागर, लाखों रुपया, इतना रुपया कि गिना भी ना जाए। धन का सागर है, सागर को कोई नाप सका है बच्चों आज तक? नहीं। ऐसे ही यहाँ पर धन को सागर की उक्ति दी गई है कि धन कितना है, इतना है कि हम उसको बता भी नहीं सकते, गिना भी नहीं जा सकता। यदि आप उसमें से थोड़ा बहुत हमें दे देंगे महाराज, तो कम थोड़े हो जाएगा आपका राजकोष। तब ऐसे वो विनती करता है। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यहाँ पर इस चित्र में पुरुष, स्त्री, बूढ़े, निर्धन सभी लोग दिखाए गए हैं और वो सभी राजा से गुहार लगा रहे हैं। और एक व्यक्ति तो कहता है कि ठीक है, सभी को मत दो, तो कम से कम जो जरूरतमंद हैं उन्हीं लोगों को थोड़ा सा रुपया देकर उन्हीं की मदद कर दो महाराज। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। अब राजा उन लोगों को भिखारी कहता है और उनको कहता है कि बकवास मत करो। बकवास का अर्थ होता है कि बेकार की बातचीत मत करो। तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा और इसलिए यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, जब लोग वहां से चले गए राजा हंसा और बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। जब राजा ऐसे हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात का अर्थ होता है कि किसी की बात का महत्व ना होना। अब वो जो लोग थे उनको तो वो छोटा समझ रहा था, उनकी बात का तो कोई महत्व ही नहीं था राजा के लिए। वो बहुत हंस रहा था और कह रहा था कि चलो 100-200 रुपये मांग लेते तो मैं पहरेदारों की खुराक का अर्थ होता है भोजन, जो पहरेदार होते हैं, पहरेदारी करते हैं, उनके भोजन को 2-4 दिन कम करके उनके वो पैसे काट लेता और वो 100-200 रुपये देकर उन लोगों की मदद कर देता। लेकिन राजा कहने लगा कि 10,000 रुपये मांग रहे हैं, इन्होंने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। नाक में दम का अर्थ होता है परेशान कर दिया है। अब ऐसे लोगों के कारण नाक में दम बहुत हो रहा है। राजा ऐसे कहने लगा। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। हाँ हूँ, हाँ में हाँ मिलाने लगे, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया।
जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, अब जब कोई किसी की खूब प्रशंसा करेगा तब तो कोई ना कोई, क्या सभी खुश हो जाते हैं। अभी तो राजा था, राजा को जब इतना सुनने को मिला कि हाँ मेरा तो बहुत यश है, बहुत प्रसिद्धि है, वो तो खुश हो गया। और उसने सन्यासी से कहा, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। अब सन्यासी राजा को समझाता है कि वह सिर्फ 20 दिन तक ही भिक्षा लेना चाहता है। और भिक्षा कैसे लेगा कि जो पहले दिन लेगा, दूसरे दिन उसका दुगना ले लेगा, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, और फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इस तरह से 20 दिन तक वह भिक्षा ले लेगा। यहाँ पर सन्यासी राजा को समझा रहा है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। अब राजा दान तो देना चाहता था, लेकिन उसने अपनी बात कह भी दी कि अगर आप 2-4 रुपये मांग लोगे तो 20 दिन तक वो ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन शुरू में ही आप 20-50 मांगोगे तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। आप मुझे बता दो कि आप शुरू में कितना लोगे। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ। लोभी का अर्थ होता है लालची। मैं लालची नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। हुक्म का अर्थ होता है आदेश। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। किस बात से जान में जान आई? क्योंकि सन्यासी ने पहले दिन 1 रुपया मांगा। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रही। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। राजभंडारी का अर्थ होता है जो राजा के खजाने की, सरकारी खजाने की देखभाल करता है। उसमें जितना भी पैसा होता है उसका हिसाब किताब करता है, उसे राजभंडारी कहते हैं। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। अब राजभंडारी ने सन्यासी को भिक्षा देना तो शुरू कर दिया और वह हिसाब भी लगाने लगा। लेकिन जब 2 सप्ताह के बाद भंडारी ने हिसाब किया, 2 सप्ताह का अर्थ होता है बच्चों 14 दिन के बाद, जब उसने देखा 14 दिन तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब किया तो उसने देखा ये तो बहुत सारा धन निकला जा रहा है। उन्हें उलझन का अर्थ होता है परेशानी महसूस होने लगी। तब उन्होंने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री कौन होते हैं? मंत्री होते हैं जो राजा के राजकाज में उनको मंत्रणा देते हैं, उनको सलाह मशवरा देते हैं कि राजकाज कैसे चलाना चाहिए
इस प्रकार मंत्री को आप समझिए कि राजा का दायां हाथ होता है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। चेहरा फीका पड़ जाना, होश उड़ जाना। वह अपना पसीना पोंछकर सिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। अब दोनों के दोनों बैठ गए। भंडारी हिसाब करने लगा और मंत्री जी वहीं बैठ गए। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। राजकोष, सरकारी खजाना तो खत्म ही हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। अब देखो यहाँ पर ये मंत्री जी को चक्कर आ गया और वो तो बड़ी मुश्किल से राजा जी के पास गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। हुक्म का अर्थ होता है आदेश दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपये झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह भी बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। अब जब राजा को पता चला कि इतना धन निकला जा रहा है, तब उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने कहा, सन्यासी को बुलाकर लाओ। अब सन्यासी जी आते हैं। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब राजा उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे कि किसी भी तरह जो आपस में जो हमारी बातचीत हुई थी, जो बात तय हुई थी, आप उसके हिसाब से एक समझौता कर लीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर
राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। अब यहाँ पर राजा ने 50,000 रुपये राहत में अर्थात सन्यासी को दान में दे दिए और फिर पूरे राज्य में यही खबर फैली कि हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। ये कर्ण कौन है? कर्ण महारानी कुंती के पुत्र थे और वो अपने जन्म के साथ ही कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे। वो उनके जीवन रक्षक थे, लेकिन इंद्र ने उनसे उनके जीवन रक्षक कवच और कुंडल दान में मांग लिए। तब कर्ण ने अपनी प्रसन्नता से उनको अपने वो जीवन रक्षक कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। तब महाराज को भी कर्ण की जैसे ही दानी है ऐसी उपाधि दे दी गई। तब बच्चों, ये पाठ दान के ऊपर आधारित था। इस कहानी से, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि दान अगर जो हम किसी को देते हैं तो वह प्रसन्नता से देना चाहिए। यह पाठ आपको आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।